पेशावर फ़कीरों को ज़कात का माल देना, इसका शरअन क्या हुक्म है? चुनांचे ऐसे पेशावर फ़कीर जो मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं, हट्टे कट्टे हैं, औरत हो मर्द हो सब, लेकिन ये इनका एक पेशा है फ़कीरी और मांगना, भीख मांगना, मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, बल्कि वो गरीब और फ़क्र के अंदाज में रहते हैं, गुर्बत और फ़क्र के अंदाज में रहते हैं, मुफलिसी के अंदाज में रहते हैं, और इस तरीके से चिमट करके मांगते हैं फ़कीरी के अंदाज में कि इंसान को तरस आ जाता है। बज़ाहिर मोहताज मालूम होते हैं, तो उनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी, अगरचे वो हकीकत में ज़कात के मुस्तहिक ना हों। देने वाले को देने की वजह से सवाब भी मिलेगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ज़कात देने वाले को पहले से मालूम है कि वो फ़कीर ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि निसाब का मालिक है, ज़रूरतमंद भी नहीं है, लेकिन आदत की वजह से मजबूर है कि अब उसको उसकी आदत लग गई है भीख मांगने की, तो ऐसे लोगों को जानबूझकर मालूम होते हुए भी ज़कात अगर दिया है तो फिर इस सूरत में ज़कात दहिंदगान की ज़कात अदा नहीं होगी। और अगर उसका हाल मालूम नहीं, मुस्तहिक समझ करके हुलिये से देखा कि मालूम तो नहीं है, हुलिया देख करके नहीं ये ज़कात का मुस्तहिक है, ज़कात दे दी, माल दे दिया ज़कात का, तो इस पैसे के देने की वजह से ज़कात अदा हो जाएगी। फतवा शामी में है, दफ़ो बेतहर्रु लिमन यज़ुन्नुहु मसरफ़न इन्ना बिअन्ना गिनाहु ला युईदु लिअन्ना उतिया बिमाफी वसाहु। इस तरीके के अल्फाज है फतवा शामी किताबुल ज़का बाबुल मसरफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 353 पर इसको नकल किया है। आगे फतवा आलमगीरिया में है, इदा शक्क व तहर्रा फवक़ा फ़ी अकबर रअयही अन्नहु महल्लु सदक़ा फदफ़ा इलैहि औ सअला मिन्हु फदफ़ाहु। इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190, और आगे फतवा आलमगीरिया में है, व इदा दफ़अहा वलम यख्तुर बिबालिही अन्नहु मसरफ़ुन अम ला फ़हुवा अलल जवाज़। इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 247, बाबुल मसरफ फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 353, बाबुल मसरफ के तहत जो है इसको नकल किया गया है। दूसरी सूरत ये कि अगर किसी शख्स ने फ़कीराना और मुफलिसाना सूरत में आकर, फ़कीरों के भेस में आकर के उसने माल को मांगा, फ़कीरों के साथ आकर के सवाल किया, आकर के भीख मांगा, फ़कीराना अंदाज में भीख मांगा है, और उस पर सवाल आकर के किया, और उस पर ज़कात देने वाले ने उसको साइल समझ करके ज़कात दे दी, तो ज़कात अदा हो गई। अगरचे ज़कात देने के बाद ये बाद में मालूम हुआ कि वो तो मालदार था, धोखा दे करके मुझसे मांग करके ले करके गया है, आज ऐसा बहुत हो रहा है, तो ज़कात के मुस्तहिकीन में से नहीं था, ये उसको मालूम हुआ, तो जब भी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि ज़कात देते वक्त ज़कात देने वाले ने उसको मुस्तहिक समझ करके ज़कात दिया है, तब भी इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। चुनांचे फतवा शामिया में इस सिलसिले में वफ़ीह इअलम अन्नल मदफू इलैहि लौ कान जालिसन फ़ी सफ़िल फ़ुक़रा यसनउ सनअहुम औ कान अलैहि। इस तरीक़े की इबारत जो है फतवा शामी किताबुज़ ज़कात बाबुल मसरफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 353, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इस तरीके से आगे ये कि ऐसे फ़कीर जिनका पेशा मांगने का है और ये मालूम है कि ये लोग अक्सर मालदार और साहिब निसाब है, तो उनको ज़कात देना ये जायज़ नहीं है। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, इदा दफ़अहा औ गलबा अला ज़न्नी अन्नहु लैसा बिमसरफ़ फ़हुवा अलल फ़सादी इल्ला इदा तबय्यन अन्नहु मसरफ़ुन हाकज़ा फ़ी तबयीन। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, किताबुज़ ज़का अल बाबुस साबि फ़िल मसारिफ़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 248, बाबुल मसरफ फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 353 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से जो है ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी पा उन्वान है, पेशावर फ़कीरों को ज़कात देना, सफ़ा नंबर 110, सफ़ा नंबर 111 और सफ़ा नंबर 112 पर यह पूरी तफसील नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।
अब यहाँ रुक कर के एक बात मैं आपको बतलाऊं कि जो पेशावर फ़कीर है इनको पैसा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। वजह ये कि बसा औक़ात बम्बई वगैरह के अंदर ये देखा गया है कि जितने फ़कीर है, ये जो मांगने वाले हैं, अक्सर वो बेशतर जब इनका इंतकाल होता है, जब ये मरते हैं, तो इनके पास अच्छे खासे फ्लैट वगैरह होते हैं, मकान होते हैं। इन मकानों के ज़रिए से भाड़े आते हैं, किराए आते हैं, जिसकी वजह से इनका गुज़र बसर हो जाता है। लेकिन इनका पेशा है, इसकी वजह से जो है आमतौर पर आपको किसी को ज़कात का माल देना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मस्जिद के जो इमाम, मुअज्जिन, खुदमा है, उनको ले जा कर के दीजिए, क्योंकि इनकी इतनी पूंजी नहीं होती, इनकी तनख्वाहें नहीं होती है, लेकिन ये मांगने से आजिज़ होते हैं अपनी शराफत नफ्स की वजह से। इसलिए ऐसे इमाम, मुअज्जिन जो मुस्तहिक है आपकी मस्जिद में, आप जानते हैं कि इनकी तनख्वाहें जो है कम है, और आम तौर पर होता ही है कि मसाजिद के अंदर 10-12 हज़ार रुपया पगार होती है। तो अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि इस महंगाई के ज़माने में इन अइम्मा का क्या होता होगा। इसलिए आपके पास पैसा है तो आप जो है इनको हदिया कह करके ले जा करके दे दीजिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, और उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रहेगी। लेकिन अक्सर आवाम जो है ये काम नहीं करते और गरीब को 1 रुपया 2 रुपया देते। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुबह से लेकर के शाम तक वो इस तरीके से भीख मांगता है। रोज़ाना अगर 50 दुकान पर जाता है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है। इस तरीके से जो है वो अपना धंधा करता है, कमाता है। मैं आपको बम्बई की मिसाल बताऊँ। एक साहब बताए कि एक फ़कीर था, वो फ़ोन पे बात कर रहा था अपने घर, तो उसने कहा, घर वाले ने शायद पूछा होगा कि कैसा मामला चल रहा है, तो उसने कहा कि धंधा थोड़ा सीलो है। धंधा जो है सीलो है रमज़ान में। तो कहा कि कितना कमाई हो गई रमज़ान में? तो उसने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस 70,000 हुई है। बताइए, आम आदमी 70,000 रुपया महीना पगार नहीं कमा पाता है, और ये जो है 70,000 रुपया कमाने के बाद कहता है कि धंधा सीलो है। तो और इसके अलावा भी ऐसी बेशतर जो है बहुत सारे वाक़यात और भी है। बहरहाल, जो इनकी आमदनी का, मैं भी एक जगह जाता हूँ, तो वो साहब कहते हैं कि ये रोज़ाना जो है कम अज़ कम 2,000 या 3,000 रुपया मुझको चिल्लर ला करके देते। मैंने कहा कि इनका काम क्या है? तो कहते हैं कि भीख मांगते हैं। तो बताओ कि अगर रोज़ाना का 2,000 रुपया औसतन अगर उसको निकाल लिया जाए, तो भी ये जो है महीना 60,000 रुपया कमाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भीख मांगते हैं महीना 60,000 रुपया, और उसमें हर आदमी की एक जैसी तो सूरत हाल होती नहीं कि कोई 2 ही रुपया दे, कोई 10 रुपया दे, कोई 500 रुपया भी दे देता है फ़कीर समझ करके। तो इस तरीके से आप हज़रात से गुजारिश है कि जो रोड पर भीख मांगने वाले जो मुस्तहिक है, आप जानते हैं कि मुस्तहिक है, तो आप उनको दीजिए, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आम पेशावर फ़कीर जिनके हाथ पर सही सलामत है, वो काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन एक फ़कीरी के पेशे को इख्तियार किए हुए है, तो ऐसे शख्स को जो है ज़कात का माल देने से आपको परहेज़ करना चाहिए। आप हज़रात को मैंने बताया कि आप मसाजिद की खुदमा और अइम्मा, मुअज्जिनीन को दीजिए, या इसी तरीके से जो है मदारिस के अंदर बहुत से उलमा है जो जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है, 8-8, 10-10 हज़ार पर जो है वो ज़िंदगी गुजर बसर कर देते हैं। तो आप उनको जो है अपने ज़कात का माल हदिया कह करके देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह जो है आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन पेशावर फ़कीरों को देने से हत्तल इम्कान गुरेज़ करने की कोशिश कीजिए।